हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज बच्चों मैं जावा में अपना पहला और सबसे सिंपल प्रोग्राम लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम बताया था जिसमें मैंने एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करके दिखाया था। अब आगे बच्चों कुछ कंप्यूटेशनल अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए हमें कुछ कंप्यूटेशनल टाइप का प्रोग्राम भी स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में सबसे सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें ऐड टू नंबर्स प्रोग्राम इन जावा। बच्चों जो प्रोग्रामिंग जानते होंगे उन्हें ये लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल सा है, क्या करना है इसमें, दो नंबर ऐड ही तो कराने हैं, कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, तो उनके लिए इस प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो जानते भी हैं प्रोग्राम, अगर वो भी इसे सुनेंगे और समझेंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ नया इसमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा टास्क क्या है। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग में ये देखते हैं कि हमारा टास्क क्या है, हमें करना क्या है। सबसे पहला काम, जब भी कोई लॉजिक या कोडिंग होती है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चनिंग ये होनी चाहिए कि हमारा टास्क क्या है, हमें प्रोग्राम में करना क्या है। तो हमारा टास्क क्या है, दो नंबर को ऐड कराना। ठीक है बच्चों, जब भी लॉजिक लिखते हैं या कोडिंग लिखते हैं तो उसे कोशिश ये करिए जो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अगर आपने अपने प्रोग्राम को रिलेट कर लिया तो आप आसानी से लॉजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो दो नंबर को ऐड कराना है नॉर्मली। ठीक है, तो हमने क्या किया है बच्चों, हमने दो नंबर ले लिए। एक बच्चों ले लिया 10 और एक ले लिया 20। एक ले लिया 10, एक ले लिया 20। अब दोनों को ऐड कराना है। ठीक है, हमने प्लस लगाया, इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 30। तो ये तो बच्चों मैथमेटिकली हो गया कि मैथ्स में तो हम लोग यही कर लेंगे ना, 10 और 20 इक्वल्स टू सर 30। अब ये तो मैथमेटिकली तो आसानी से एक लाइन में सॉल्व हो गया, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं। और कोडिंग में मैथमेटिकली काम डायरेक्ट वैल्यूज़ पे नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे हम लोगों को इन वैल्यूज़ को स्टोर कराना होगा एक वेरिएबल के अंदर। बच्चों जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, जो भी थ्योरी होगी, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा दूंगा, तो थ्योरी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कोडिंग के लिए मेरा ये चैनल अवेलेबल है आप लोगों को। तो बच्चों मैथमेटिकली तो बहुत आसान हो गया। अब इसे हम कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों लॉजिक बनाने के लिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉजिक्स में कोई भी टास्क है तो सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ता है अपने इनपुट पे। सबसे पहले फोकस करना होता है इनपुट पे, उसके बाद प्रोसेस और लास्ट आउटपुट। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए इन तीन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग, क्योंकि ये मेन 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो कोडिंग भी इसी पे होती है। ठीक है ना बच्चों, तो हमें इनका एक एक स्टेप जानना है। तो सबसे पहले क्या है, इनपुटिंग। अब इनपुटिंग का मतलब क्या है, हम वैल्यू कैसे इनपुटिंग करें, वैल्यू कैसे सप्लाई करें। इनपुटिंग का मतलब है वैल्यू हम कैसे सप्लाई करें। प्रोसेस का मतलब है जो वैल्यू हमने सप्लाई कर दी हैं, जो भी वैल्यू हमने सप्लाई कर दी हैं, अब उस पर प्रोसेसिंग क्या हो, मतलब उस पर करना क्या है। उस प्रोसेसिंग का मतलब हमें दिमाग लगाना है, उसमें काम क्या करना है और कैसे करना है। और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो फिर क्या आएगा, आउटपुट यानी कि रिजल्ट। तो बच्चों में ये 3 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हमें टास्क है, दो वैल्यूज़ लेनी है, दो नंबर्स लेने हैं प्रोग्राम में, उसका हमें क्या कराना है, एडिशन यानी कि सम। तो बच्चों सबसे पहले हमने लाइन लिखी है क्लास ABC। बच्चों जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जावा में ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट भी होगा वो किसके अंडर में होगा, क्लास के अंदर। कोई भी हम टास्क करते हैं, सिंपल से सिंपल अपना नाम भी प्रिंट कराते हैं, तो वो भी किसके अंडर लिखेंगे, क्लास के अंदर। और क्लास क्या है जावा में, एक कीवर्ड। क्लास एक कीवर्ड है और इस क्लास ने एक नाम दिया ABC, यानी कि हमारा क्लास का नाम क्या हो गया, ABC। ओपनिंग कर्ली ब्रेस लगाया। हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इस लाइन को डिफाइन किया था, आज भी मैं इसे थोड़ा कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पब्लिक बनाया है, मैन, ये मैन मेथड है। इस मैन मेथड को पब्लिक बनाने का मतलब है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या है बच्चों, एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक बनाने का मतलब है कि मैन मेथड अब
कहीं आउटसाइड से भी एक्सेस आसानी से हो सकता है। जेवीएम इसे आसानी से एक्सेस कर सकता है फ्रॉम आउटसाइड। इसे हमने ग्लोबल बना दिया ताकि ये एवरीवेयर कहीं से भी एक्सेस हो सके। स्टैटिक बनाने का मतलब बच्चों, वैसे तो मेथड्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, मेथड्स ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, लेकिन मेन मेथड को हमने स्टैटिक बनाया, यानी कि इस मेथड को जेवीएम डायरेक्ट कॉल कर लेगा विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के। मेन मेथड अब आपका पूरे क्लास से बिलोंग करने लगा है, ना कि एक किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। वॉइड एक एम्प्टी डाटा टाइप है, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, नथिंग। मैन तो एक मैन मेथड है ही जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग की बच्चों एस बड़ी है क्योंकि ये एक क्लास है। स्ट्रिंग एक क्लास है, एक प्रीडिफाइंड क्लास है, और ये एक एरे इन्होंने डिफाइन कर दी। इस पूरे स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या कह सकते हैं? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। आगे के लेक्चर में इसे भी और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मेन मेथड का हमने ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट किया। अब बच्चों क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, ध्यान दीजिएगा, दो वैल्यूज़ हैं, एक है 10, एक है 20। तो 10 को स्टोर कराने के लिए हमने वेरिएबल ली ए, 10 को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल ली ए। बच्चों वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की प्रैक्टिस होती है कि नाम हम अब थोड़ा मीनिंगफुल रखें। तो हमने मान लिया, हमने बहुत सिंपल सा नाम रखा, 10 को हमने स्टोर करा दिया ए में, एक वेरिएबल में, और 20 को स्टोर करा दिया बी में। तो दो वैल्यूज़ हो गई, एक 10 हो गई और एक 20। 10 को स्टोर करा दिया ए में और 20 को स्टोर करा दिया बी में। बच्चों वेरिएबल का नाम अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं, बस मीनिंगफुल हो, अननेसेसरी कोई फालतू का नाम ना रख दें। अब 10 और 20 को बच्चों हमने किस टाइप में रखा? INT। बच्चों ये एक डेटा टाइप है, INT एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब है जो ये बताएगा कि आप वैल्यू किस टाइप की रख रहे हैं। हमारी वैल्यू 10 और 20 है, ये एक होल नंबर है, और होल नंबर के लिए डेटा टाइप क्या होता है बच्चों? INT, यानी इंटीजर। तो 10 और 20 किस टाइप का है? INT। अब बच्चों जो रिजल्ट निकलेगा होल नंबर का वो भी कैसा आएगा? होल नंबर में ही। तो सम हमने रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए क्या ले लिया? वेरिएबल सम। बच्चों जब 10 और 20 करेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो आएगा, एक वैल्यू और जनरेट होगी, तो वो वैल्यू जनरेट होके कहीं स्टोर भी तो करानी पड़ेगी, इसलिए हमने क्या वेरिएबल ले ली? सम। तो इन तीनों को हमने किस डेटा टाइप में रखा? INT, क्योंकि ये होल नंबर पे वर्क करेंगे, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। तो फिर से बच्चों बता दें, INT टाइप की हमने एक ए वेरिएबल ली जिसमें 10 स्टोर करा लिया, बी वेरिएबल ली जिसमें 20 करा दिया, और एक वेरिएबल ले ली सम जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, ये काम हो गया बच्चों इनपुटिंग का। अब यहाँ पे इनपुटिंग इसलिए और नहीं कहेंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी हैं। हमने यहाँ लिख भी रखा है विदाउट यूज़र इनपुट है, यहाँ पे हमने कोई यूज़र से इनपुटिंग नहीं कराई है, हमने डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। लेकिन वैल्यू तो सप्लाई हो रही है ना, वैल्यू मिल रही है, चाहे आप डायरेक्ट दे रहे हैं चाहे यूज़र से इनपुटिंग करके करो। ठीक है ना बच्चों? तो 10 आ गई ए में और 20 आ गई बी में, और एक ले ली वेरिएबल सम। अब आगे वैल्यूज़ आ गई। अब हमें कराना क्या है इसका? सम, यानी एडिशन। तो एडिशन के लिए हमने एक और स्टेटमेंट अपना रखा, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू जो 10 है वो यहाँ आ जाएगी, और बी की वैल्यू जो 20 है वो यहाँ आ जाएगी। दोनों को सम यानी प्लस से सम करा लिया जाएगा। तो 10 प्लस 20 बच्चों क्या हो जाएगा? 30। वो किस में स्टोर हो जाएगी? सम के अंदर। बच्चों ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसे टर्मिनेट किससे किया है? सेमीकोलन से। याद रखिएगा, जैसे इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, जिसका मतलब है ये स्टेटमेंट यहीं तक है, यहाँ के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी का मतलब ए में जो 10 था और बी में जो 20 था, दोनों का एडिशन करा के रिजल्ट किस में स्टोर करा दिया? सम में, यानी कि 30। तो ये बच्चों लाइन हो गई प्रोसेसिंग की। याद रखिएगा ये लाइन कैसी हो गई? प्रोसेसिंग। ठीक है ना? प्रोसेस करा ली, दो वैल्यूज पे हमने टास्क पूरा करा लिया। अब जब प्रोसेस हो गया बच्चों, अब क्या होगा? प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आपका 30 आ गया। ये रिजल्ट क्या आ गया? 30, यानी कि सम में 30 आ गया। तो अब इस सम को हमें कराना क्या है? आउटपुटिंग, यानी कि डिस्प्ले कराना है। आउटपुटिंग यानी कि डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है? ये वाला आपका।
जिसका सिंटैक्स क्या है याद रखिएगा, system.out.println। इससे पहले वाले लेक्चर में भी इस लाइन को मैंने बताया था, इस बार फिर से बता देता हूँ। सिस्टम एक प्रीडिफाइंड क्लास है, एस कैपिटल होगी, अपर केस में होगी। मैंने बताया था जावा में जो भी बच्चों प्रीडिफाइंड क्लास होंगी उसका पहला लेटर अपर केस में होगा। जावा हाईली केस सेंसिटिव है, इसका कंपाइलर बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है, आपको बहुत ध्यान से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो सिस्टम एक क्लास है, डॉट आउट सिस्टम की एक वेरिएबल है जो आउटपुटिंग के लिए यूज़ होती है, डॉट println एक मेथड है जो प्रिंट कराएगा, जो स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा। क्या प्रिंट कराएगा? सम इक्वल्स टू प्लस सम। बच्चों इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे इस प्लस का मतलब बच्चों एडिशन नहीं है कि दो वैल्यू जैसे यहाँ जो ऐड करा दिया वैसे यहाँ ऐड कर रहे, नहीं। यहाँ क्या करेगा ये प्लस, इस मैसेज को डबल कोटेशन के अंदर बच्चों मैसेज लिखा जाता है। ये मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम ये भी लिख सकते हैं एडिशन इक्वल्स टू, ठीक है, हमने लिख दिया सम इक्वल्स टू और इसे डबल कोटेशन में लिख दिया, यानी कि एक स्ट्रिंग मैसेज हो गया। प्लस लगाया और फिर क्या लिखा, सम। सम यानी कि जो 30 वैल्यू इसमें स्टोर है, यानी सम में क्या वैल्यू स्टोर है 30, यानी 30 तो यहाँ डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस वैल्यू यानी इस सम को और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम, ज्वाइन करने का काम प्लस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो सम इक्वल्स टू प्लस सम का मतलब है इस स्ट्रिंग मैसेज को, इस सम की वैल्यू को आपस में दोनों को डिस्प्ले कराना, उसका काम आपके प्लस का। यानी कि रिजल्ट कैसा आएगा बच्चों, सम इक्वल्स टू यानी ये इतना प्लस सम, सम में वैल्यू क्या आएगी 30, यानी कि 30। जब आप इसे एडिटर पे अपने रन कराओगे, जो भी एडिटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो ब्लूजे हो चाहे नेटबीन्स हो, ठीक है, बस JVM होना चाहिए आपके सिस्टम में, JDK होना चाहिए। JDK होगा तो आपके सारे उसके इन्वायरमेंट के किट सारे इन्वॉल्व होंगे। तो बच्चों उस एडिटर में आपको सीधे सीधे इस प्रोग्राम को रन कराना है। ब्लूजे होगा तो ब्लूजे पर आप राइट क्लिक करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करें तो उसमें हमें 3 स्टेप्स पे बहुत ध्यान देना होता है, इनपुट सप्लाइंग, प्रोसेसिंग और रिजल्ट डिस्प्लेइंग, ठीक है ना बच्चों। ये बिगिनिंग है बिल्कुल प्रोग्रामिंग की, एकदम बिगिनिंग, पहला कोड है एक तरीके समझ लीजिए, जो कंप्यूटेशनल है। तो जो बिल्कुल जावा में स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, जिन्हें बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जानते भी हैं प्रोग्रामिंग, उनको भी एक तरीके रिवीजन हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें उन्हें सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना बच्चों। तो मैन यहाँ से ओपनिंग किया था, यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये क्लास की ओपनिंग ब्रेस था, ये क्लोज हो जाए। बच्चों जितने ओपन होंगे उतने ही आपके क्लोज भी होंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।